नमस्कार मित्रों। श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 24वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने गरुड़ की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा की हुई उनकी स्तुति के बारे में पढ़ा। इसके आगे की कथा अब पढ़ते हैं। 24वां अध्याय गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी करने लगे। गरुड़ जी ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख आए। रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? प्रमति ने कहा, अनग, जब राहु अमृत पी रहा था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी बैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए निस्संदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। तब महर्षि गण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा, जो तीनों लोगों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, यह कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात है। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी हैं। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमति कहते हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है।
अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। 25वां अध्याय। सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों तदंतर इच्छा अनुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहां उनकी माता विंता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विंता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने यह बात कही। कल्याणी विंते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा देखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहां मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विंता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे, अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, तुम्हें नमस्कार है। बलसूदन, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले नमुची नाशन, शचीपते, तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंदर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, और तुम ही आकाश में बिजली बनाकर प्रकाशित होते हो। तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो, और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है, वह भयानक वज्र तुम ही हो। तुम ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक प्रलयकालीन मेघ हो। तुम ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो, और तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम ही सर्वव्यापी विष्णु, सहस्त्रलोचन इंद्र, द्युतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो। तुम ही परम पूजित सोम हो। तुम मुहूर्त हो। तुम ही तिथि हो। तुम ही लय तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है। कला, काष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम वसुंधरा हो, और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। तिमी और तिमिंगलों से भरपूर, बहुतेरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। तुम महान यशस्वी हो। ऐसा समझकर मनीषी पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण निरंतर तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम यजमान की अभिष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो, और वष्टकार पूर्वक समर्पित किए हुए हविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुलित बल के भंडार इंद्र, वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ द्विज तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ कद्रु द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक
25वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, इसके आगे की कथा अब अगली कड़ी में पढ़ते हैं। धन्यवाद।